अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बड़े अहम टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ आज, और वो है मुनव्वर फ़ारूक़ी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है कि एक मस्जिद होती है और उस मस्जिद में मुनव्वर फ़ारूक़ी दीन की बात कर रहे हैं। तो वो दीन की बात कर रहे हैं तो उस पर जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह के कमेंट्स हैं कि मिंबर ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, और ऐसे लोग दीन की बात कर रहे हैं मस्जिद में बैठ के, मुनव्वर फ़ारूक़ी फ़ासिक है, फाजिर है, और ऐसा है और वैसा है। इस तरह से हर एक आदमी को जो नाचने गाने वाला होता है उसको मिंबर नहीं देना चाहिए। इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में देखिए, ज़रूरी बात समझें आप, जो मैं समझाना चाहता हूँ। पहले तो वो मिंबर नहीं है। मिंबर होता है जिसमें इमाम साहब जुमे का खुतबा देते हैं ना खड़े होकर, वो मिंबर कहलाता है। मुनव्वर फ़ारूक़ी और इस तरह से जितने भी आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा, आम लोगों को, तो वो चेयर पर बैठे होते हैं। मस्जिद के किसी हिस्से में, बहुत बड़ी मस्जिद है तो बाबू देखो ध्यान से बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मस्जिद बहुत बड़ी होती है, तो मस्जिद के किसी भी हिस्से में वो लोग बैठ के दीन की बात कर रहे होते हैं। तो पहले तो वो मिंबर नहीं है। मिंबर वो होता है जिसमें इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं, जुमे में बयान करते हैं, वो मिंबर होता है। अब रही ये बात कि वो तो फासिक है, फाजिर है, तो देखिए इस दुनिया के अंदर ये जो टाइम चल रहा है, करंट सिचुएशन जो चल रही है, तो इसमें किसी को दीन से करीब करने का क्या तरीक़ा हो सकता है? सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो दीन से करीब करने का है वो है तबलीगी जमात का तरीक़ा। तबलीग वाले प्यार से, मोहब्बत से, अपनाइयत से लोगों को 3 दिन के लिए लेके जाते हैं, 40 दिन के लिए लेकर जाते हैं। और उसमें क्या होता है, एक तो होता है, देखो दीन की बात दिल में डालने के 2 तरीक़े होते हैं। एक तो ये कि दीन की बात सुनाई जाए लोगों को, लोगों के कानों में दीन की बात पड़े, और दूसरा तरीक़ा होता है कि अल्लाह की ताकत और अल्लाह की मोहब्बत उनकी ज़बान से बुलवाई जाए। तो इन दोनों तरीक़ों पे आपने देखा होगा तबलीगी जमात वालों को काम करते हुए कि वो तीन दिन में, 40 दिन में लोगों को निकालते हैं, उनको दीन की बातें सुनाते हैं, और रोज़ाना के मशवरे में ये तय होता है कि आज मगरिब के बाद की बात कौन करेगा, फजर की नमाज के बाद बात कौन करेगा। फिर वो जो भी साथी होते हैं उनके सबको मौका देते हैं वो, और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। अरे भाई अल्लाह की ताकत को बयान करना है तो सबका नंबर आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सुनने से भी हिदायत मिलती है और बोलने से भी हिदायत मिलती है। अब रही मुनव्वर फ़ारूक़ी की बात, तो देखो मुनव्वर फ़ारूक़ी किसी न किसी दर्जे में मुफ्ती अनस साहब की मेहनत से, या दीगर जो भी उलमा होंगे उनके पीछे, तो ये सेलिब्रिटीज़ की लाइन में, और जो दीन से जो लोग दूर हैं, जो मुसलमान हैं, वो अगर दीन से थोड़ा भी करीब हैं, तो अब 2 ही तरीक़े हैं। या तो उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए ये कहकर के भाई ये तो फासिक हैं, फाजिर हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि किसी न किसी बहाने से इनको दीन के करीब रखा जाए, दीन के करीब रखा जाए, ताकि इनके दिलों में दीन बस जाए। और एक दिन वो आएगा, दुआओं की बरकत होगी, तबलीग से जुड़े रहने की बरकत होगी, और इसके पीछे जो मेहनतें हैं, जिसकी भी मेहनत हो वो, कि मुनव्वर फ़ारूक़ी जैसे मस्जिद में आ रहे हैं और अपनी ज़बान से कुर्सी पर बैठ कर ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की ताकत के बगैर तो मैं इस मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता था, अल्लाह की ताकत है कि मेरे जैसा आदमी इस मस्जिद में आ रहा है। तो ये बातें वो होती हैं जिससे दीन से जुड़े जुड़े आदमी हिदायत पर आ जाता है। देखो किसी को भी फासिक और फाजिर कह देना ये बहुत आसान है, लेकिन उस फासिक और फाजिर को हिदायत पर लाना, हमदर्दी के साथ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए उसको दीन से करीब करना और दीन से जोड़े रखना, ये बहुत मुश्किल है। तो अब कोई बड़ा आदमी होता है, उसके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, वो टाइम निकालना उसके लिए मुश्किल होता है। तो दीन की बात उसको सुनाई भी जाती होगी, और कभी कभी कि भाई चलो आज थोड़ी सी बात आपकी हो जाएगी। इससे क्या होता है, आदमी को एक बहाना मिल जाता है कि यार चलो मुझे मस्जिद में जाना है, आज मुझे थोड़ी सी दीन की बात करनी है। तो वो डाउन टू अर्थ होके दीन की बात भी कर रहा होता है। तो वो मस्जिद का मिंबर नहीं है, बल्कि वो मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद होती है, उसमें एक जगह है जिसमें कुर्सी पर बैठकर मुनव्वर फ़ारूक़ी जो हैं वो दीन की बात कर रहे हैं। और दीन की बात एक मुज़ाकरा होता है। तबलीग जमात में जो लोग जाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा होगा, नहीं अंदाज़ा तो आप कभी जाके देखिए। मुज़ाकरा होता है कि भाई अब मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, तो 10 में कोई तो दीन की बात करेगा, और अगर मौलाना लोग ही दीन की बात करेंगे, या दीन तबलीगी जमात में जो जिनका वक्त ज़्यादा लगा हुआ है वही दीन की बात करेंगे। तो मैंने बताया 2 तरीक़े हैं दीन को सुनना
और दीन की बात कहना, ये दोनों तरीक़े ऐसे होते हैं कि दिल में बात रचती है, बसती है, अल्लाह की ताकत को बोला जाए, अल्लाह की ताकत को सुना जाए, अल्लाह की ताकत को बयान किया जाए, तो इससे दीन की मोहब्बत दिल में बैठती है। तो मुनव्वर फ़ारूक़ी को मस्जिद के एक कोने में कुर्सी पर बैठ के 50-100 लोग बैठ के सुन रहे हैं, दीन का मुज़ाकरा चल रहा है, दीन की बातें हो रही है, तो इसमें क्या आ रहा है? फासिक और फाजिर कह के मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए क्या? ये तो बिल्कुल कोई तरीक़ा है नहीं है बिल्कुल। तो वो मिंबर नहीं है। हाँ, मिंबर पे अगर कोई बिठाएगा तो वो गलत है, क्योंकि मिंबर जो है ना वो अहले इल्म का मनसब है। लेकिन ये जो आम लोग बैठते हैं तबलीगी जमात में जाकर, और तबलीगी जमात का एक ज़िक्र होता है, दीन की बात होती है मगरिब के बाद, फजर के बाद, तो ये एक इस्लाह का एक तरीक़ा है, समझ रहे हैं। और इस इस्लाह के तरीक़े में मान लीजिए कोई तबलीगी जमात में जाता है तो फेमस कोई आदमी होता है, तो उसकी बात को लोग ज़रा ज़्यादा कह रहे हैं, यार इतना फेमस आदमी है, वो भी ये कह रहा है कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं, वो भी अपनी एक्सपीरियंस ज़ाहिर कर रहा है, तो इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग और दीन के करीब आते हैं, और जो बात कह रहा होता है उसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हिदायत पर आ जाएगा। तो ये बातें हैं, बहुत जल्दी से फासिक और फाजिर कहने से बचना चाहिए। तो वो कोई मिंबर नहीं है। हाँ, मिंबर पे अगर मुनव्वर फ़ारूक़ी बैठे या कोई आम आदमी बैठे या कोई भी बैठे, मिंबर जो है ना वो उलमा का हक़ है, और मिंबर जो है ना वो उलमा की ही शाया निशान है, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ही मिंबर के असल हक़दार होते हैं। तो मिंबर नहीं है वो, दीन की बात नॉर्मल कोई भी कर सकता है। तो कब किसको अल्लाह हिदायत दे दे, इसीलिए मैं तो यही समझाना चाहूँगा आपको, नेगेटिव बहुत जल्दी सोच लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव सोचना सीखिए, नेगेटिव से बचने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके लिए शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।